ये तो यूं ही बीजेपी वाले मिठाइयाँ खाने लग रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये क्यों खामखा नाच रहे हो। आपका तो पता लगेगा 2024 में। और कांग्रेस 52,000 वोट ले गई। मैं तो समझता हूँ ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, और वो भी आदमपुर से। किस तरह से जसमा देवी जी को लेके जा रहे हैं मुख्यमंत्री हाथ को पकड़ के। हाँ, ये उनकी नौटंकी बड़ी जबरदस्त थी। क्या एक समझदार आदमी जिसको 8 साल हो गए चीफ मिनिस्टर रहते हुए, एक सीट बढ़ गई है, भाई इसकी भी खुशी मनाओ, जश्न मनाओ, सारे एमएलओ को ले जाओ, गोवा की तरफ घुमा के ले आओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। हरियाणा के आदमपुर में उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई और कांग्रेस की हार। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और हरियाणा में पूर्व गृह राज्य मंत्री सुभाष बत्रा जी। बत्रा जी, जिस तरह से कांग्रेस लगातार इस सीट पे जीतती आ रही थी बचनलाल के समय से भी, तो अब जैसे हार हुई है, क्या कारण मानते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ ना तो ये बीजेपी की जीत है और ना ये कांग्रेस की हार है। चौधरी भजनलाल के नाम की लोगों ने वोट दी है। चौधरी भजनलाल एक बहुत बड़े पंचायती नेता थे। वो उनकी छवि बड़ी सेकुलर छवि थी। वो सभी जातियों को साथ लेकर चलते थे। आप अंदाजा लगाइए कि जिस आदमी ने अपने इलाके के अंदर 32,000 के करीब लोगों को रोजगार दिए हों और लोगों के दुख सुख में आया गया हो, ये तो यूं ही बीजेपी वाले मिठाइयाँ खाने लग रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये क्यों खामखा नाच रहे हो। आपका तो पता लगेगा 2024 में। वो कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये तो जीत जो है ये चौधरी भजनलाल जी की है। लोगों ने उनको श्रद्धा सुमन पेश किए हैं। हालांकि कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ बड़ा भारी लोगों के अंदर नाराजगी थी कि वो लोगों को मिलते नहीं थे। चौधरी भजनलाल हर किसी के दुख सुख में शामिल होते थे। और कांग्रेस 52,000 वोट ले गई। मैं तो समझता हूँ ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, और वो भी आदमपुर से। जो कांग्रेस का चुनाव वहां से जीतते आए हैं, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस की टिकट पे, भजनलाल जी कांग्रेस की टिकट पे, मेजोरिटी कांग्रेस की टिकट पे ही विजयी हुए हैं। पहली बार कमल को एक मौका मिला है एक नाचने का, मिठाइयाँ खाने का, अपने आप ही बैंड बाजों को लेके घूमने का, पटाखे चलाने का। ये इनको एक सुखद मौका मिल गया। अदरवाइज ये तो भजनलाल जी की सीट है। ये तो भजनलाल जी के नाम पर वोट मिले हैं। और भजनलाल से हटके कांग्रेस इंडिपेंडेंटली 52,000 वोट ले गई है। मैं तो कहता हूँ कि ये तो कांग्रेस की बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं कि जिस तरह से 8 साल का राजा और दूसरे टर्म के 3 साल के विकास कार्यों का कारण बीजेपी जीतती है यहाँ से। मुझे एक बताइए कि भारतीय जनता पार्टी एक काम तो गिना दे। जो विकास विकास का ढंढोरा पीट रहे हैं, बताएं कौन सा काम किया जिस काम की वजह से आपको वोट मिले हैं। ये काम गिना दें। अगर काम हुए हैं तो कांग्रेस के राज में हुए हैं। चौधरी भजनलाल जी चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस के राज में थे। मैं उनके मंत्रिमंडल में वजीर था। मैं, वो कांग्रेस के लीडर थे। कुलदीप बिश्नोई भी अगर जीता तो कांग्रेस की टिकट पे जीता। अगर जो भी काम हुए हैं चौधरी भजनलाल जी के टाइम पर जो काम हुए हैं वो सारे कांग्रेस के राज में हुए हैं। ये तो यूं ही डिंगे मारते फिर रहे हैं। मैं समझ, मेरे तो समझ से परे की बात है। और ये अपने आप मुंह मियाँ मिट्ठू। आप ये देखो कि जब मनोहर लाल जी खट्टर जी की रैली थी बीजेपी की, किस तरह से जसमा देवी जी को लेके जा रहे हैं मुख्यमंत्री हाथ को पकड़ के। हाँ, ये उनकी नौटंकी बड़ी जबरदस्त थी, मैं मानता हूँ। कितना प्यार झलक रहा था। अगर उससे पहले देखो तो कुलदीप बिश्नोई खट्टर साहब के मुतल्लक क्या कह रहे हैं, और खट्टर साहब कुलदीप बिश्नोई के मुतल्लक क्या कह रहे हैं। ये तो इतना प्यार देख के मैंने अपना मुंह ही छुपा लिया था। मैंने कहा ना ही देखूं, अच्छा है। क्या है, इट इज जैसे हिपोक्रेसी। ये इससे डुप्लीकेसी और क्या हो सकती है। ऐसे जा रहे हैं जैसे कि भजनलाल की आत्मा पुनर्जीवित हो जाए और किसी तरीके से इनको ये खुशनुदी हासिल करने का मौका मिल जाए। और क्या है। मैं तो समझता हूं ये चौधरी भजनलाल जी को लोगों ने श्रद्धा सुमन पेश किए हैं, फूल अर्पित किए हैं, उनको लोगों ने याद किया है,
लोगों की आस्था उनसे जुड़ी हुई थी। ये वोट जितना भी मिला है ये चौधरी भजनलाल जी के नाम का मिला है। चौधरी भजनलाल पंचायती आदमी थे। चौधरी भजनलाल एक सर्वमान्य नेता थे। हमारे हरियाणा के 12 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। ये वोट उनको मिला है और मैं समझता हूं कांग्रेस इंडिपेंडेंटली खड़ी होके 52,000 वोट ले गई। और क्या चाहिए, कांग्रेस की तो मैं जीत मानता हूं। वहीं मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि हमारी 41 सीट बढ़ी है, कांग्रेस की 1 कम हुई है। एक सीट कम या एक सीट बढ़ने से क्या फर्क पड़ने वाला है। एक सीट अगर ये ना आती तो इसका मतलब वो खुद मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट गिर जाती। क्या एक समझदार आदमी जिसको 8 साल हो गए चीफ मिनिस्टर रहते हुए हैं, एक सीट बढ़ गई है, भाई इसकी भी खुशी मनाओ, जश्न मनाओ, सारे एमएलओ को ले जाओ गोवा की तरफ घुमा के ले आओ। क्या बातें करते हैं ये। बढ़ गई, ठीक है भाई, बढ़ गई, राज चलाओ। आज भारतीय जनता पार्टी का शासन, आज पूरे प्रदेश के अंदर कुशासन है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, भाई भतीजावाद चरम सीमा पे, कोई नौकरी नहीं किसी को, अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 ये प्रदेश है। आज व्यापारी दुखी है, आज हर वर्ग दुखी है, एम्प्लॉय सड़कों पे है, डॉक्टर्स भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री उनको गिरफ्तार करवाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री उनको मिलने का समय नहीं देते हैं। मांगे मानो ना मानो ये एक अलग बात है, लेकिन डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में एक एमबीबीएस स्टूडेंट्स को मिलने से भी इनकार कर देना, मैं ये समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। ये डेमोक्रेसी के प्रजातंत्र का भद्दा मजाक है, मैं तो ये कहता हूँ।